नमस्ते। जय भारत। क्या अपना भारत में देश में काफी कुछ हो रहा है चारों तरफ, खास करके आजकल। एक तो बांग्लादेश में बाहर का शक्ति आकर के बांग्लादेश का पूरा संविधान को कम से कम टेम्पररीली डिस्टर्ब किया। वो तो अपना बांग्लादेश के चारों तरफ तो भारत है ना, सिर्फ एक ही है फेस उनका, ये मतलब समुद्र के वहाँ चिटगोंग उस एरिया। और अपना बांग्लादेश का वो स्थिति, वहाँ मुसलमान देश है। 1905 में हिंदू बंगाल मुसलमान बंगाल को विभाजन हुआ, और जो पश्चिम बंगाल और उत्तर बंगाल, यहाँ भाई ममता जी का राज चल रहा है। वहाँ क्या हो रहा है राम जाने। अजीब अजीब किस्म का बात हो रहा है। अभी एक बच्ची है डॉक्टर साहिबा, उनके साथ बड़ा जोर से जबरदस्त झटका देने वाले अन्याय हो जो भी है, और आओ अन्याय का समर्थन करने वाला कई लोग हैं। ये आप लोग थोड़ा डॉक्टर लोगों का जिंदगी के बारे में तो पता नहीं, यदि आप नजदीक से देखिएगा तो भी पता चलेगा। जो सचमुच वैध धर्म करने वाला डॉक्टर्स है, उनका इतना कोई पर्सनल जिंदगी होता नहीं है। मैं तो जानता हूं इसलिए कि मेरा बेटा भी है। वो खाना भी नहीं खाते, बस वो काम में व्यस्त रहता है, फोन भी नहीं उठाते, बात भी नहीं करते। जब उसमें इन्वॉल्व होगा ना, उनको डेडिकेशन रहता है। जितना डेडिकेशन या हमारा जो दिल दिमाग आ जाता ना काम में, जितना मुझे जब वायुसेना में था उतना लगा उससे कई गुना अधिक है उनका। तो क्या हो रहा है वो भी है। पर एक बात है, ये भारत को समझना इतना कोई छोटी मोटी आसान बात नहीं है। इसीलिए लोग भारत के मामले में हाथ डाल के हाथ जला देता है, क्योंकि वो समझ नहीं सकते कि भारत है क्या। कई कई प्रकार कई जगह ये इनके समझ के बाहर होता भारत, क्योंकि उनमें वो क्षमता, भारत को समझने में क्षमता बहुत कम दिखता है। मान लीजिए 47 में जब हम स्वतंत्र हुए, ये जो अंग्रेज वहां का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, वो खुला कहा कि यहाँ कोई क्षमतावान व्यक्ति नहीं है, देश को चलाने के लिए 4 दिन में खत्म हो जाएगा दोस्त, ये देश बट जाएगा। और उनका पार्लियामेंट में उससे कई साल पहले एक विल्फ्रेड कामिन ब्लंट वाला सदस्य बोला कि भारत तो एक हो ही नहीं सकता, भारत के एक तो हमने किया, तो अच्छा है तो उनको तोड़ तोड़ के दे दो, अपना अपना राज करने दो। उनका राय था वो पार्लियामेंट में, वो दिया हुआ स्पीच में वो है। और जो कोई ट्रूमन था शायद उस समय अमेरिका का प्रेसिडेंट, उन्होंने भी यही कहा। वो समझे नहीं कि भारत का क्षमता क्या है, भारत में कैसे लोग रहता है। वो दिखते तो थे पर वो दिखते नहीं कि उनको भारतीय, कम से कम हमारे मंदिर को देख लिया होगा था। वो मंदिर का कलाकारी कार्यकारी, उसका अंदर का शास्त्र नैपुण्य, ये तो निशाना है। यदि ऐसे नैपुण्य है तो उसके पीछे चलाने वाला हाथ कितने निपुण हो, और उस निपुणता का पीछे दिमाग कितना तेज होगा। ये सोचेगा तो समझेगा ना, पर ये लोग सोचते भी नहीं है, क्योंकि उनका अपना एक समझ है पाकिस्तान जैसे कि
हम है सही, बाकी सब ठीक है। कई प्रकार कई जगह बोलते हैं बाकी सब कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान का हाल तो वही है। तो जब गया, ये लोगों को इतना निश्चय था कि भारत 4 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो तो हम में कोई एकता नहीं देखा, वो उनको हमारा एकता दिखता नहीं। और बाद में जो अंग्रेजों से पाठ पढ़ा के आके हमारे ऊपर जो शासन किया डेमोक्रेसी में, वो एक नया चीज निकाल के ले आया कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अरे भैया, डाइवर्सिटी है ही नहीं जैसे तुम समझते हो। तुम्हारा समझने वाले डाइवर्सिटी कुछ अलग है, हमारा डाइवर्सिटी नहीं है, वैरायटी है। दोनों दो अलग चीज है। वैरायटी मतलब एक ही तत्व का अनेक अनेक भाव जो भारत में दिखता है, और जो हिंदू धर्म में दिखता है साफ साफ। देखिए, हमारा एक अनेक ये जो वैरायटी है ना, इससे विविधता बोलता है। वो वैरुध्य नहीं है, वैविध्य है। देखिए, हिंदू क्या क्या करता है। हिंदू कभी शंकर भगवान का मंदिर भी जाएंगे, पूजा करेंगे। गणेश जी का मंदिर भी जाएंगे, पूजा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के पास भी जाकर पूजा करेंगे। हमारे पास इतने देवी देवता हैं, और कहते हैं कि हम लोग जात में बटे हैं। अरे हमारा कोई जात में बटे नहीं है, जात है तो है, पर पहले से कितना कम हो गया जात। वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। एक जमाने में जात थोड़ा था, ज्यादा भी था, और धीरे 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 खत्म हो गया। क्या हमारा मंदिर जातों में बटे है कि नहीं? तो हिंदू का जो जात का अंदर का विभागीयता या विरोध बहुत कम है बाकियों की तुलना में। बाकी जो रिलीजन वाले का अंदर इतना फर्क है, उनमें जितना अंतर है उसका 10% भी नहीं है हिंदू का जाति का अंदर, पर नाम हिंदू का देता है। क्यों? उनको समझ में ये नहीं आता। कई प्रकार ऐसे नहीं समझ में आता। वो सोचे कि भारत खत्म हो जाएगा, लेकिन भारत कहां से कहां पहुंच गया। 47 में हमारी स्थिति क्या था, आज 24 में हमारी स्थिति क्या है, खुद ही सोचिए। और इस देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए यहां तो बेचारा कठपुतली मिल जाता, उनको नमूने मिल जाता है। उनको पता नहीं कैसे भी वो स्वाधीन में लाता है, क्या क्या प्रयोग करके स्वाधीन में लाता, आप जानते हो। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, पर वो लोग जाकर बाहर जाके इन लोगों को ही देश में जाकर कहेंगे हमारा स्थिति सही नहीं है, हमारा डेमोक्रेसी खतरे में है, आप लोग आकर बचाओ। भारत का 47 के बाद 18 बार चुनाव हुआ, पूरा एक बार भी कोई गड़बड़ नहीं हुआ। और जिनके पास ये जो जाकर कहते हैं ना, उनका डेमोक्रेसी का स्थिरता, स्थैर्य कितना है आज की तारीख में हमारा तुलना में कितना है? क्या इनसे जाके वो कह रहा है कि हमारा डेमोक्रेसी का बचाओ? कोई स्थिरता इनमें नहीं है। जितना स्थिरता हम में है उसे कई कम है। ये भी स्थिति चल रहा है। तो भारत का एकता का एक तत्व है, और उस तत्व का मूलतः हिंदू धर्म में, उस तत्व का मूलतः हिंदू धर्म है, प्रकट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से। पर परोक्ष रूप से हिंदू धर्म का पीछे वेद, उपनिषदिक ज्ञान परंपरा का प्रभाव है। देखिए, हमारा एक ज्ञान परंपरा है भारत का, वो वेद उपनिषदिक ज्ञान परंपरा है, वेदोपनिषदिक ज्ञान परंपरा। और उस ज्ञान परंपरा पर आधारित एक संस्कृति है। अब ये संस्कृति को कल्चर में ट्रांसलेट मत करना। संस्कृति एक ज्ञान परंपरा पर आधारित रहेगा, उसका बहिर्स्फुरण धर्म हो जाता है। पर कल्चर क्या है? जो मालिन्य निकाल करके एक शुद्ध एक्सिस्टेंस को कल्चर बोलता है। अंग्रेजी में बोलेगा तो रिफाइंड ह्यूमन एक्सिस्टेंस। ये तो रिफाइंड तो है ही,
बस ऊपर से धार्मिकता है, एक ज्ञान परंपरा पर आधारित नींव भारत का संस्कृति का एक ज्ञान परंपरा है। ये दोनों दो अलग चीज है, तो उस पर आधारित है। और इस संस्कृति हम सबको जोड़ता है। हम संस्कृति दिखता है हमें, ऐसे नहीं कि हम देख नहीं सकता, संस्कृति दिखता है हमें। भारतीय नागरिक का हर कदम पर संस्कृति दिखता है। आप जरा ढूंढिए, मिलेंगे आपको। इसमें हिंदू मुसलमान ईसाई का फर्क नहीं है, संस्कृति सबका एक है। हाँ, आप पाकिस्तान में जो है पीढ़ियों से बाहर रहकर वो संस्कृति खो गया तो मर रहा है, पर भारत में स्थिति नहीं है। साथ जब रहता है, संस्कृति हमारे एक ही चलता है। यही भारत का एकता का नींव है। और इस भारत को जब तक लोग नहीं समझेंगे, वो ऐसे ही प्रयत्न करेंगे भारत को तोड़ने के लिए। मंद बुद्धि लोगों को बुद्धिमान समझ करके उनको पाठ पढ़ाया जाएगा कि भारत तोड़े तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और नाचेगा। जाकर 4 दिन बैठा है शाहीन बाग में, जैसे रोटी पानी मिलना बंद हो जाएगा उड़ के चले जाएगा। बड़ा किसान आंदोलन करा, पैसा खूब दिया, कितना दिन तक चलेगा? कितना चला? चलिए, हम में एक बहुत खूब चीज है भारत में, एक अनमोल रत्न है, वो हमारे क्षमा है। हम क्षमा बहुत करता है, हमारे अंदर बहुत सहनशील है, सहनता है। वो हमारे क्षमता का एक मुख्य भाव है। हम सहेगा, ये सब फट जाएगा, सामने से हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो भारत को लोग समझे नहीं भाई। इतना हमसे मिलते जुलते रहते, बात करते हैं, पर हमें शायद ये मुझे लगता है कि ये भारत का संस्कृति को, भारत को समझना है, उसका मतलब है कि संस्कृति समझना भारत का। पर भारत का संस्कृति समझने का उपाधि उनमें नहीं है, शायद सामग्री नहीं है, इसीलिए ऊपर से देख चले जाता है। हमारे भी अंदर का लोग वो धीरे धीरे ही समझ सकता है हमारी संस्कृति का ताकत। उम्र के साथ बढ़ता है ये ज्ञान, तो उनका क्या, बाहर वाला कैसे समझेगा? नहीं समझेगा। इसलिए हम जो हाथ डालने के लिए प्रयत्न करता है, बड़े बड़े लोग हैं बाहर का, बड़े बड़े एजेंसीज आता है देश को तोड़ने के लिए, अस्थिरता पैदा करने के लिए, पर ये नहीं जानता कि नहीं होगा। भारत में अस्थिरता पैदा करना कोई मामूली बात नहीं है। यदि पैदा भी किया, मान लीजिए एक क्षण के लिए कि भारत में अस्थिरता इन्होंने पैदा कर ही दिया, तो कितना दिन चलेगा? वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। भारत की किस किस स्थिति से बाहर आया सोचिए। मुगलों के समय वो मजहब का जहर हमारे दिल में भरा है, अलगाववाद का बीज बोझा, हमारा भाषा तक हड़प दिया। जो हम बोलने वाले हिंदी है, वो देवनागरी लिपि के जगह फ्रांसी लिपि से लिखवा करके हमारा भाषा का नाम बदल कर उर्दू बना करके अलग किया। तो ये अलगापन चलते गया मुगलों के समय में, चला ना, कुछ 4 दिन तो नहीं चला, 800 साल चला। फिर भी हमें कुछ भयंकर विनाश तो नहीं हुआ। उसके बाद अंग्रेज आए, वो तो अल्पबुद्धि है। ये जब लोग समझते हैं कि हम बड़ा निष्णात है ना, वो समझ ही गलत होता है। जब एक इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा निष्णात या क्षमतावान या बुद्धिमान समझता है, तो संदेह करना भाई। यदि उनमें बुद्धि है तो इतना समझेंगे कि हमें क्या आता है, उसका साथ साथ ये भी समझना है कि क्या नहीं आता। उनमें वो क्षमता नहीं है, हमें तो है। विवेचन बुद्धि भारत में कुछ ज्यादा है, कम है बाकी लोगों में। ये स्थिति है। तो हाथ ले लो हमारे बीच में, टुकड़े टुकड़े ज्ञान काम करेगा। कई हमारे जो लोग हैं ना, बुद्धिजीवी लोग जो लिखते हैं अखबार में, कहते हैं कि
यदि हम सतर्क नहीं रहा कि हमारा देश ही डूब जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, भाई कुछ नहीं होगा। प्रयत्न करेगा, कुछ हद तक वो विजय प्राप्त करेगा, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। उनका विजय भी स्थिर नहीं है, अस्थिर है। कुछ समय के बाद हम तो जहां हैं हम वहीं चले आएंगे। तो कोई डरने वाली बात नहीं, भारत खत्म हो जाएगा, कभी नहीं खत्म होगा। सनातन शब्द का मतलब भी कुछ ऐसे ही है। जो बुजुर्ग है ना, हमारे बुजुर्ग लोग, उन्होंने ऐसे कुछ नाम थोड़ी दिया कि सनातन, मतलब रहता है, अर्थ है, खत्म नहीं होने वाला। जब तक समय है चलेगा। मिलेंगे फिर कुछ और सोच लेकर के, तब तक नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।